तुम अपने हाफ ईयरली के एग्जाम में बिजी हो और यहाँ सीबीएसई ने धमाका कर दिया है। एक सर्कुलर सीबीएसई की तरफ से जारी किया गया है, बोला गया है कि ये है तुम्हारे बोर्ड का टेंटेटिव डेट शीट। इसका मतलब ये है कि सीबीएसई इस बार आपको ये फील कराना चाहता है कि एग्जाम कब होंगे। देखो 2 बार तो एग्जाम होने ही वाले, बट जो सेकंड एग्जाम है उसको अभी प्रायोरिटी तुम्हें नहीं देनी है। तुम्हारी प्रायोरिटी है कि तुम्हें फर्स्ट एग्जाम को ही पूरा माइंडसेट देना है, पूरा तुम्हारा अप्रोच फर्स्ट एग्जाम पे होना चाहिए। तुम उसमें के बच्चे नहीं होने चाहिए यार कि तुम अपॉर्चुनिटी खोज रहे हो कि पहला खराब हो भी जाएगा तो दूसरे में देखेंगे। तुम्हें अभी से अपने आप को इतना प्रिपेयर करना है कि तुम पहले बोर्ड के ही एग्जाम में अच्छा कर रहे हो। देखो समय बहुत है तुम्हारे पास। अगर तुम्हें यह लग रहा है कि हाफ ईयरली ओवर हो गया, हाफ ईयरली खराब भी हुआ, मम्मी पापा की तरफ से प्रेशर आ रहा है, रिलेटिव्स कोई कुछ कह रहे हैं, टीचर्स तुम्हें डांट रहे हैं, देखो ये सब कुछ टेम्पररी है यार। अगर तुम अभी से अच्छे तरीके से मेहनत करना स्टार्ट करते हो तो विश्वास मानो दोस्त, इतना टाइम है तुम्हारे पास कि तुम आने वाले बोर्ड के एग्जाम में बहुत डिसेंट स्कोर तुम कर रहे होगे। देखो अगर डेट शीट की बात करें तो इसमें सीबीएसई ने साफ साफ मेंशन ये कर रखा है कि बहुत ज्यादा कुछ आपको नहीं समझना। ये समझो कि ये टेंटेटिव डेट है। इसका मतलब ये है कि ये फाइनलाइज डेट नहीं है, थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं, बट मेरी तरफ से जो मुझे लगता है पर्सनली कि ये फाइनल डेट शीट भी हो सकती है थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। अगर इसमें आप ध्यान से देखोगे ये कब फाइनलाइज होगी, आपकी स्कूल की तरफ से एक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जाती है सीबीएसई को। जब वो लिस्ट पहुंच जाती है उसके बाद फाइनलाइज डेट शीट फिर से आएगी। लेकिन हमें अपने अप्रोच को यही मान के चलना है कि इसी के अकॉर्डिंग हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए। इससे डिले भी हो सकती है प्रोसेस, इससे पहले भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उसी हिसाब से आप तैयारी करिएगा। तो आगे बात करते हैं कि करके कि कैसे शेड्यूल कब हमें चीजें पढ़नी है, कब से हमारा एग्जाम स्टार्ट है। अगर क्लास 10th में अगर आप हो तो आपका पहला एग्जाम ही मैथ्स का होने वाला है, यहां पर आप देख सकते हैं। और डेट कब है? 17 फरवरी से। इसका मतलब एग्जाम आपका 17 मिड फेब में ही हर साल स्टार्ट होते हैं, इस बार भी 17 फरवरी से ही स्टार्ट हो जाएंगे। ये डेट शीट जितनी इंपॉर्टेंट है ना उतना ही इंपॉर्टेंट है तुम्हें यह समझना कि तुम्हारी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। देखो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करके रखे होंगे। तो मैं मानता हूं कि मैं 2 कैटेगरी में बच्चों को मान के चल रहा हूं। अगर मेरी तरफ से मैं कितनी हेल्प तुम्हें कर सकता हूं, कैसे तुम्हें चीजें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकता हूं, क्या क्या पाथ है कि अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो लेट सपोज आगे हम क्या ऐसा कर लें कि हमारा बोर्ड में एक अच्छा नंबर आ रहा हो। देखो 2 तरीके के बच्चे हैं, एक टाइप ए। पहले कमेंट करके ये बता देना तुम किस कैटेगरी में आते हो, टाइप ए में आते हो या टाइप बी में आते हो। टाइप बी की बात करें, मैं मान के चल रहा हूं 70 to 80% तुम्हारा सिलेबस हो गया है अकॉर्डिंग टू योर स्कूल सिलेबस, जो स्कूल में चीजें चल रही है या फिर कोचिंग में तुम्हारे चल रही है। बट अगर आप इस वाली कैटेगरी में आते हो कि मैं बस स्कूल जा रहा हूं, बैग घर रख रहा हूं, फिर स्कूल जा रहा हूं, पढ़ाई जीरो है, देन तुम्हें प्रॉब्लम होने वाली है। अगर अभी से तुम चीजें नहीं सही करोगे, अभी से अपने आप को नहीं सुधारोगे, अपने आप को सही ट्रैक पे नहीं लेके आओगे, तब प्रॉब्लम पड़ जाओगे। एक एक करके दोनों के लिए बात करेंगे कि टाइप ए में हो तब तुम्हें चीजें कैसे करनी है, आगे फॉरवर्ड करनी है। टाइप ए के लिए देखो सबसे पहला कंसर्न तो यही है कि भैया आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। लेकिन दिमाग में एक सवाल आएगा, भैया कैसे कंप्लीट करें। देखो 2 रास्ते बता रहा हूं, नो डाउट ये थोड़ा सा मुश्किल रास्ता, ऐसा नहीं है कि मैं कोई आपको जड़ी बूटी दे दूंगा आप पी लोगे, हो जाएगा। मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, ये रियलिटी है। कोई भैया दीदी कोई नहीं आ सकता तुम्हें ये बताने कि तुम्हें नहीं मेहनत करनी, वो भी आएंगे तुम्हें मेहनत ही कराएंगे, पढ़ना सिखाएंगे। तो पहला काम तुम्हें करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके लिए ध्यान देना कि अगर मान लो आपको चीजें नहीं समझ में आती, लेकिन सबसे पहला जो सबसे जरूरी स्टेप है कि वो है एनसीईआरटी। ये तो तुम्हें बेटा करना ही पड़ेगा, ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। मान लो ये चीजें तुम्हें नहीं समझ में आती है, देन आप इसको कंप्लीट कर सकते हो किसी भी एक 1 शॉट वीडियो से। लेकिन 1 शॉट वीडियो की लेंथ अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि आधे घंटे का 1 शॉट देख रहे हैं, 1 घंटे का नहीं, कम से कम पर चैप्टर 2 से 3 घंटे की वो 1 शॉट होनी चाहिए। छोटा सा चैप्टर होता है बट डिटेलिंग जरूरी है, तो एनसीईआरटी को इसके साथ कवर करो। दूसरी चीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लगभग 60 to 70% पेपर यहीं से बनता है हर साल। नो डाउट इस बार थोड़ी बहुत इसकी परसेंटेज डाउन होगी क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ गए, बट स्टिल ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अब तीसरी चीज आती है सैंपल पेपर लगाना। कैसे लगाएं, कौन सा लगाएं, क्या करें। देखो एक माइंडसेट हमारा बहुत गलत होता है कि हम डायरेक्टली क्या करते हैं ना, सैंपल पेपर उठाते हैं और 3 घंटे का सैंपल पेपर उठा के लगाने लगते हैं। देखो इस चीज को मैं थोड़ा सा तुम्हारे लिए चेंज करना चाहता हूं। एक बार सोच के देखो, अगर तुम सैंपल पेपर लगाना चाहते हो, अगर तुम ऐसे सॉल्व करो कि पहले मैं पर्टिकुलर एक चैप्टर के लिए सैंपल पेपर लगाऊं, एक क्वेश्चन पेपर लगाऊं, वर्कशीट लगाऊं, मेरा वो चैप्टर कंप्लीटली प्रिपेयर हो गया। फिर मैं सेक्शन वाइज लगाऊं कि मैंने कंप्लीट बायो का, क्योंकि इस बार से पेपर का पूरा पैटर्न भी बदल गया है, सेक्शन वाइज आपके पेपर आ रहे हैं, तो मैं पहले चैप्टर वाइज वर्कशीट लगाऊं, फिर पेपर सेक्शन वाइज लगाएं, बायो का लगा लूँ, फिर उसके बाद अगर कंप्लीट तब जाके मैं 3 घंटे का सैंपल पेपर दूंगा, तो मेरे हर एक चैप्टर
कंप्लीटली मेच्योर हो चुके होंगे। तो इस पर्पज से मैं तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूं एजुकार्ट पब्लिकेशन का न्यू रीइन्वेंटेड सैंपल पेपर। इसमें यार बहुत खास बात है, अगर आप इस सैंपल पेपर को देखोगे तो सबसे पहले एक ये कंप्लीट बुकलेट मिलेगी तुम्हें, जिसमें तुम्हें चैप्टर वाइज अगर देखोगे चैप्टर वाइज सबसे पहले माइंड मैप दिख रहे होंगे, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, ये चैप्टर वाइज माइंड मैप दिख रहे होंगे जो कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज करने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ हर एक चैप्टर की वर्कशीट मिलेगी जिसको टाइमर लगा के तुम सॉल्व कर सकते हो। फिर बायो के कंप्लीट तुम्हें सैंपल पेपर मिल रहे होंगे। और सबसे मजेदार चीज जो तुम्हें यहां दिख रही है ये है तुम्हारी कंप्लीट 2 बोर्ड के पेपर, यहां देख सकते हो 2 कंप्लीटली बोर्ड के पेपर, ऐसा ही तुम्हारा बोर्ड का पेपर दिखता है। और पीछे ये बोर्ड की कॉपी भी मिल रही है कि बोर्ड का पेपर लो, बोर्ड की कॉपी पे लिखो, एक्चुअल एग्जाम का फील लो। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दे रहा हूँ, जाके वहां से परचेज कर लो। ये बेस्ट होने वाला, मैं ये अपनी तरफ से पूरी गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें। इससे बेस्ट कोई भी अप्रोच सैंपल पेपर ना लगाने का हो सकता है, ना ही फिलहाल है। अब बात करते हैं कि आगे अगर ये चीजें हो जाती है क्या हम प्रिपेयर हैं? बिल्कुल तुम प्रिपेयर हो। अब तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और ये प्रैक्टिस सैंपल पेपर से ही करनी है। अब बात करते हैं टाइप बी बच्चों की, जो बच्चे टाइप बी की कैटेगरी में आते हैं। देखो अगर तुम्हारा 70 to 80% सिलेबस हो गया है तो तुम्हें भगदड़ मचाने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम एकदम गो विथ फ्लो के साथ तुम चलते चले जाओ, तुम्हारे सिलेबस अच्छे चल रहे हैं। अब तुम्हें सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है किसकी? पीवाईक्यूज की। ये पीवाईक्यूज मैं अपने ऐप पर भी दे रहा हूं, उसको भी डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अब आपको प्रैक्टिस करना है सैंपल पेपर। सेम रूल सैंपल पेपर का जो मैंने बताया वही फॉलो करो, प्रैक्टिस करो और विश्वास मानो अभी से भी अगर तुम चीजें अपने अंदर चेंज करते हो तो आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली तुम बहुत डिसेंट स्कोर कर रहे होगे। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।